क्या अब रूस से भारत दौड़ेगी ट्रेन? क्या हॉर्मूज का झंझट ही खत्म? और क्या पाकिस्तान देगा रास्ता? जानिए पूरा सच, बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अनुराग पांडे और स्वागत करते हैं आप सभी का भारत एक्सप्रेस में। दरअसल रूस ने भारत के सामने एक ऐसा ऐतिहासिक और महामहत्वाकांक्षी प्रस्ताव रखा है जिसने अमेरिका से लेकर चीन तक पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। जी हाँ, रूस के उप प्रधानमंत्री मरात खुशनुलिन ने एक डायरेक्ट रेल कॉरिडोर का प्लान पेश किया है जो रूस से शुरू होकर मध्य एशिया, ईरान और पाकिस्तान के रास्ते सीधे भारत तक पहुंचे। जी हाँ, इस योजना के अमल में आते ही हॉर्मूज की खाड़ी पर निर्भरता का पुराना झंझट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान भारत को अपनी जमीन से व्यापार करने का रास्ता देगा? आपको बता दें कि वर्तमान समय में दुनिया के हालात काफी नाजुक बने हुए हैं। हॉर्मूज की खाड़ी एक ऐसा संकरा समुद्री मार्ग है जहां से पूरी दुनिया का तेल और व्यापार गुजरता है। जब भी अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनती है तब इसी समुद्री रास्ते पर ब्लैकआउट या ब्लैक हेड का खतरा मंडराने लगता है। जी हाँ, अगर कभी ये रास्ता बंद हो जाता है तो भारत और रूस का अरबों डॉलर का व्यापार पूरी तरह ठप पड़ सकता है। आपको बता दें कि रूस पर पश्चिमी देशों के कड़ी प्रतिबंध लगे हुए हैं। ऐसे में अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त भारत के साथ व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए रूस ने यह जमीनी रेल मार्ग का मास्टर स्ट्रोक खेला है। जी हाँ, समय और लागत के लिहाज से यह प्रोजेक्ट बेहद क्रांतिकारी साबित होने वाला है। फिलहाल समुद्र के लंबे रास्ते से भारत से रूस तक सामान भेजने में लगभग 30 से 40 दिनों का लंबा समय लग सकता है। लेकिन अगर ये डायरेक्ट रेल लाइन बन जाती है तो माल गाड़ियां केवल 12 से 15 दिनों में रूस तक पहुंच जाएगी। इससे सामान भेजने में लगने वाला समय आधा रह जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन का किराया भी काफी कम हो जाएगा। जहां तक पैसेंजर ट्रेन की बात है तो 6000 से 7000 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 4 से 6 दिन का समय लगेगा। लेकिन इस शानदार योजना के रास्ते में सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है पाकिस्तान। इतिहास गवाह रहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा भारत के जमीनी व्यापारिक रास्तों में रोड़ा अटकाया है। अफगानिस्तान तक भारत की पहुंच को भी उसने हमेशा रोका है। ऐसे में अगर पाकिस्तान अड़ंगा लगाता है तो भारत के पास उसका एक मजबूत विकल्प पहले से तैयार है। जी हाँ, भारत समुद्री रास्ते से अपना सामान सीधे ईरान के चाबहार पोर्ट तक भेज सकता है और वहां से इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी कि INCSTC के जरिए रेलवे से सीधे रूस पहुंच सकता है। आपको बता दें कि रूस से इस दांव से अमेरिका और चीन दोनों की नींदें भी उड़ गई हैं। अमेरिका इसलिए परेशान है क्योंकि भारत ईरान और रूस के साथ एक जुड़ने से उसके आर्थिक प्रतिबंध पूरी तरह से बेअसर हो जाएंगे। वहीं चीन को डर है कि उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और CPEC का वर्चस्व खतरे में पड़ सकता है। रूस का यह प्रस्ताव दिखाता है कि भारत की वैश्विक साख कितनी मजबूत है। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट में भागीदारी बनता है या भारत चाबहार पोर्ट के जरिए रूस तक अपना रेलवे नेटवर्क जोड़ता है। इन सब पर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।